हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल बायोवेदा बाय एमटी सर। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बायोटेक्नोलॉजी का इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बच्चा हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिसमें कि हम लोग बात करेंगे रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज। रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज जो है, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी बताया रखा है कि ये टू टाइप के इंड प्रोड्यूस करते हैं, एक ब्लंट इंड और एक स्टिक इंड, जिसमें कि मैंने आरई के टाइप भी बताए थे, RE1, RE2 और RE3, जिसमें कि मैंने आपको बताया था कि RE1 और RE3 जो होते हैं, जिस डीएनए के सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करते हैं उससे दूर जाकर के कट लगाते हैं, तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता है हमारे बायोटेक के अंदर। लेकिन अगर मैं RE2 की बात करता हूँ तो RE2 बेसिकली क्या करता है बच्चा कि ये विद इन द सीक्वेंस ये क्या करता है, आइडेंटिफाई भी करता है और कट भी लगाता है। तो इसलिए जो RE2 है ये काफ़ी इफेक्टिव होता है हमारे बायोटेक के लिए। बायोटेक में हम इन्हें बायोटेक्नोलॉजी के अंदर हम इस टूल्स को काफ़ी अच्छे से यूज़ करते हैं, जिससे कि हम क्या कर सकें, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना सकें। बहुत सिंपल सी बात है बच्चा। तो ये जो नए स्टूडेंट ये मेरे वीडियो को जो देख रहे हैं, मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि वो आप मेरे प्रीवियस लेक्चर को पहले जा करके देखो, आप समझो। अगर आपको समझ में आता है तो फिर आप इस वीडियो पर आओ और इसको आप लोग देख करके अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करो। ठीक है बच्चा। मैं जो है बेसिकली बोर्ड लेवल का वीडियो बनाता हूँ, क्लास 10th एंड क्लास 12th के बच्चों को फिलहाल अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, और बोर्ड पैटर्न, कंप्लीटली बोर्ड पैटर्न में आपको पढ़ाता हूँ अभी फिलहाल के लिए, मैं बता रहा हूँ आपको। उसके बाद फिर बोर्ड लेवल पर मैं आपको एनसीईआरटी का डिटेल एक्सप्लेनेशन देता हूँ, बोर्ड लेवल पे क्वेश्चंस आपको मैं सॉल्व करवाता हूँ, टॉपिक वाइज क्वेश्चंस मैं आपको देता हूँ। तो ये सारी चीज़ें हैं बच्चा जिस पे कि हम लोग काम कर रहे हैं, और आप को अगर ये वीडियो समझ में आता है तो आप बिल्कुल ही आप जो है इसको कंटिन्यूअस लेवल पे आप इसको देख सकते हो। डेली मेरे जो है लेक्चर आपको मिलते हैं। अभी मैं जो फिलहाल एक सीरीज़ लॉन्च कर रखा है, नाम है मंथन बोर्ड सीरीज़ 2027। जितने भी बच्चे बोर्ड के हैं वो चाहें तो मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हैं, और आप जो है कि मेरे वीडियो को कंटिन्यू करिए। ये चैनल आपका ही है और बेहतर तरीके से आप पढ़ाई करिए। ठीक है बच्चा। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। टॉपिक है स्टिकी इंड, ठीक है, जो कि ब्लंट इंड, ये दो टाइप के इंड हैं, ठीक है, जो कि डीएनए के फ्रैगमेंट पर बनते हैं। बनाता कौन है? RE2 बनाता है। तो यहाँ पर एक बात आपको बिल्कुल क्लियर समझना है, बात एकदम बच्चा बहुत क्लियर समझना है कि जो RE2 है, ध्यान से देखिएगा, जो RE2 है, जो RE2 है बच्चा, ये प्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूस टू टाइप ऑफ इंड, ठीक है, जिसमें बच्चा हम क्या बोलते हैं, एक को हम बच्चा कहते हैं ब्लंट इंड, जो मैं आपको पढ़ा चुका हूं प्रीवियस लेक्चर में। आज का ये जो वीडियो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो कर रहे हैं कि स्टिकी इंड कैसे प्रोड्यूस होगा और स्टिकी इंड है क्या, बनता कैसे। तो इसके लिए सबसे पहले हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी? इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी डीएनए के सीक्वेंस की, डीएनए स्ट्रैंड की, क्योंकि डीएनए स्ट्रैंड पर ही RE जो है वो क्या करता है, कट लगाता है। तो यहाँ पर जैसा कि मैं आपको समझाने की ये कोशिश करूँगा कि कैसे स्टिकी इंड बनता है, ठीक है बच्चा। तो यहाँ पर आप इस चीज़ को देखो, ध्यान से इस वीडियो को आपको देखना है, और समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में एक बार बच्चा जरूर आपको रिस्पॉन्ड करना है कि नहीं सर आपका लेक्चर समझ में आया। ठीक है बच्चा, ध्यान से देखिएगा। तो पहले हम डीएनए के स्ट्रैंड को यहाँ पर बना लेते हैं। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर मैं लिख देता हूँ GAATTC, और ये क्या है, 3 प्राइम है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। डीएनए कैसा होता है, डबल स्ट्रैंड होता है। तो ये तो एक स्ट्रैंड हो गया, एक स्ट्रैंड और भी यहाँ पर होगा, चूंकि ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है इसीलिए। अच्छा, जी के साथ जो बच्चा कॉम्प्लीमेंट्री जो रहता है वो क्या रहता है, C होता है। ए के साथ T है, ए के साथ T है, T के साथ A है, T के साथ A है, C के साथ G है, और कुछ इस तरीके से हमारा सेकेंड स्ट्रैंड डीएनए का बन गया। अब एक बात आपको बता देता हूं बच्चा, RE जो है डीएनए के स्पेसिफिक सीक्वेंस पर ही काम करता है। उस सीक्वेंस को बच्चा हम कहते हैं पैलिंड्रोम। उस सीक्वेंस को हम क्या कहते हैं, पैलिंड्रोम कहते हैं। जैसा कि आप ये सीक्वेंस देख रहे हो, पैलिंड्रोम डीएनए का वह सीक्वेंस होता है जिसको कि अगर आप 5 प्राइम टू 3 प्राइम के डायरेक्शन में यदि अगर आप सीक्वेंस रीड करते हो तो सेम सीक्वेंस आपको रीड होगा दोनों डीएनए के स्ट्रैंड पर, ठीक है। जैसे कि, लेकिन आपका डायरेक्शन क्या होना चाहिए, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, तभी दोनों स्ट्रैंड पर आपको सेम सीक्वेंस रीड देखने को मिलेगा, पढ़ने को मिलेगा। जैसे कि देखो, ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम की तरफ अगर पढ़ोगे तो आपको क्या मिल रहा है, GAA
TTC। वैसे ही नीचे वाले स्ट्रैंड को देखो 5 से 3 पढ़ना है, GAATTC। तो यहां पर आपको दोनों स्ट्रैंड पे अगर 5 से 3 डायरेक्शन की तरफ पढ़ते हो तो सेम सीक्वेंस रीड हो रहा है। इसी को क्या बोलते हैं, पैलिंड्रोम कहते हैं। तो RE बेसिकली क्या है, RE को बोलते हैं रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज। ये एक ऐसा एंजाइम है जो कि डीएनए के स्ट्रैंड को काटता है, बट डीएनए के स्पेसिफिक स्ट्रैंड को काटता है, जिसे हम पैलिंड्रोम कहते हैं। यहां तक बात समझ में आई। RE 3 टाइप्स के हैं, RE1, RE2 और RE3। RE1 और RE3 जो है बच्चा, ये डीएनए के जिस सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं, वहां से कहीं दूर जाकर के कट लगाते हैं। किसकी बात कर रहा हूं, रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज 1, रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज 3। ये डीएनए के जिस सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करेंगे उससे दूर जाकर के कट लगाते हैं। तो इसीलिए RE1 एंड RE3 आर नॉट मच इफेक्टिव इन बायोटेक्नोलॉजी, बट RE2 is more effective because RE2 identify those sequence of DNA cut within palindrome, cut within sequence। जिस sequence को आइडेंटिफाई करेगा उसी sequence में वो क्या करता है, कट लगाता है। तो इसीलिए RE2 एक इंपॉर्टेंट एंजाइम बन जाता है जो कि हमारे बायोटेक्नोलॉजी के अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने में हेल्प करता है। यहां तक बात समझ में आई, आगे बढ़ते हैं। तो ये यहां पर मैंने डीएनए स्ट्रैंड बना दिया। अब मान लो कि यहां पर जो RE है, यहां पर जो आपको मैं RE जो दिखा रहा हूं, देखो ये RE है बच्चा। ये क्या करता है, मान लो कि ये क्या कर रहा है कि ये सेंटर को आइडेंटिफाई कर रहा है। देखो ये सेंटर को ही रिकॉग्नाइज करता है, पैलिंड्रोम का सेंटर पे रिकॉग्नाइज किया। उसी तरीके से बच्चा यहां पर भी ये RE है, ये क्या कर रहा है कि सेम जो है कि सेंटर को रिकॉग्नाइज कर रहा है। जैसे ये पैलिंड्रोम है, अब इस पैलिंड्रोम में T और A के बीच को ये आइडेंटिफाई कर रहा है, T और A के बीच को ये क्या कर रहा है, आइडेंटिफाई कर रहा है। दोनों पे दोनों स्ट्रैंड के सेम न्यूक्लियोटाइड को ये क्या करता है, रिकॉग्नाइज करता है। जैसे देखो यहां भी इस तरफ और यहां भी A और T के बीच में, और यहां भी A और T के बीच में सेंटर पे। लेकिन थोड़ा सा इसकी भी खासियत है कि ये क्या करता है कि देखो यहां तो आइडेंटिफाई कर रहा है, रिकॉग्नाइज कर रहा है, लेकिन थोड़ा सा दूर जाके कट लगा रहा है। जैसे T और C के बीच में कट लगा रहा है। कहां लगा रहा है बच्चा, T और C के बीच में, यहां पर कट लगा रहा है, यहां पर कट लगा रहा है। उसी तरीके से ये एंजाइम भी क्या करेगा, ये T और C के बीच में यहां कट लगाएगा, यहां पर कट लगाएगा। ठीक है, T और C के बीच में, T और C के बीच में। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड सेम होगा, ये दिमाग में रखिएगा कि सेंटर को तो आइडेंटिफाई करता है, ठीक है, बट थोड़ा सा विद इन ही सीक्वेंस, विद इन पैलिंड्रोम, ऐसा नहीं कि बहुत दूर जाकर के, पैलिंड्रोम के ही अंदर क्या कर रहा है कि T और C के बीच में और T और C के बीच में कट लगा रहा है। ठीक है, ये फीचर होता है, ये रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज 2 का ये फीचर है। इसी तरीके से ब्लंट एंड बना था, प्रीवियस लेक्चर देख लेना, और आज मैं पढ़ा रहा हूं आपको स्टिकी एंड। ठीक है, समझो आप। तो यहां पर एक पॉइंट में लिखूंगा बच्चा, यहां पर मैं एक पॉइंट लिखूंगा, इस पॉइंट को बहुत ध्यान से सुनिएगा। मैं यहां पर क्या लिखूंगा बच्चा, ध्यान से इस बात को सुनिएगा कि जो RE है, जो बच्चा RE है, RE ये क्या करता है, मूव अवे फ्रॉम सेंटर। RE मूव अवे फ्रॉम सेंटर, फ्रॉम सेंटर बच्चा, अवे फ्रॉम सेंटर, एंड कट बिटवीन सिमिलर टू न्यूक्लियोटाइड ऑन बोथ स्ट्रैंड। डीएनए के दोनों स्ट्रैंड पर दो सेम न्यूक्लियोटाइड के बीच में क्या करता है बच्चा, कट लगाता है। ठीक है, और थोड़ा सा सेंटर से दूर, विद इन पैलिंड्रोम। ये चीज आपको दिमाग में रखना है। तो यहां पर आप जैसा कि देख पाओगे, यहां पर आप देख पाओगे क्या, देखो तो इसका स्टिकी एंड जो है यहां पर मैं प्रोड्यूस करता हूं। देखो तो यहां पर आप जैसा कि देखोगे, ये है GAAT, और ये क्या हो गया बच्चा, C। ठीक है, और ये 3 प्राइम हो गया। ठीक, उसी तरीके से आप यहां पर क्या देखोगे, 3 प्राइम में ये कुछ इस तरीके से बच्चा क्या होगा, ध्यान से देखो, यहां पर क्या है, G की जगह C है, उसके बाद यहां पे कट लगा है ना, तो फिर ये क्या होगा, यहां पर अगर कट लगा है तो यहां पर आप क्या देख पाओगे बच्चा, T। ठीक है, उसके बाद A
ए, और यहाँ पर क्या होगा बच्चा, जी होगा, और ये इस तरीके से क्या हो गया कि ये बन गया। तो एंड यहां पर आप जो देख पा रहे हो इसे बच्चा कहते हैं स्टिक एंड। ध्यान से इस बात को देखिएगा, ये जो आप देख रहे हो, ये जो आप देख रहे हो, ध्यान से इस बात को देखो, और एक बच्चा आप ये देखो, ये देखो, ये देखो बच्चा, ठीक है। तो यहां पर आप क्या देख रहे हो, देखो एक कट यहां लगा था जो कि ये कट लगा, और एक बच्चा कट यहां लगा था जो कि आप यहां देख पा रहे हो, जो कि आप यहां आपको देख पा रहे होगे, ठीक है। तो बच्चा इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं स्टिकी एंड है, इसे हम कहते हैं, ये क्या हुआ, स्टिकी एंड है। क्या है ये बच्चा, स्टिकी एंड है, जो कि प्रोड्यूस हुआ, क्या हुआ है, प्रोड्यूस हुआ। यहां तक आपको बात समझ में आना चाहिए। तो अब यहां पर आप क्या लिखोगे कि स्टिकी एंड में 2 फॉस्फोएस्टर बॉन्ड ब्रेक होता है, 2 फॉस्फोएस्टर बॉन्ड, एस्टर बॉन्ड क्या होता है बच्चा, ये ब्रेक होता है, ठीक है। और टोटल 8 हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होता है, 8 हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है बच्चा, ये ब्रेक होता है, ठीक है। देखो फॉस्फोएस्टर कौन सा ब्रेक हुआ, देखो एक ये और एक यहां का, एक यहां का और एक यहां का, 2 फॉस्फोएस्टर। और 8 हाइड्रोजन कैसे ब्रेक हुआ, देखो बच्चा 1 2 3 4, एक ये हुआ है, और 1 2 3 4 ये 4 हुआ, तो 4 और 4 8, तो 8 हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होता है और 2 फॉस्फोएस्टर बॉन्ड ब्रेक होता है इस एंड में। ये बात एकदम बिल्कुल आपको क्लियर समझ में आना चाहिए, ठीक है। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई, आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर एक सवाल जो है, एक सवाल आपको यहां पर ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। एक क्वेश्चन यहां पर आप देख लो, क्वेश्चन इस पर देखो क्या है क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ो और कमेंट सेक्शन में जवाब बच्चा जरूर दे दीजिएगा। गिवन विलो, देखो क्या दिया है, गिवन विलो आर 2 स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज एसर्शन ए एंड अदर इज, मतलब एसर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है ना, एसर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है, पता होगा आपको। एसर्शन क्या हुआ, क्या बोल रहा है कि व्हेन अ पार्टिकुलर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कट स्ट्रैंड ऑफ डीएनए ओवर हैंगिंग स्ट्रेचेज और स्टिकी एंड आर फॉर्म। बात तो सही है, अभी मैंने पढ़ाया आपको। रीजन क्या कह रहा है कि सम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स कट द स्ट्रैंड ऑफ डीएनए अ लिटिल अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ पैलिंड्रोम साइट। ये भी तो सही है, ये भी सही है, ठीक है। तो एक्सप्लेनेशन भी सही दे रहा है। अभी मैंने बताया कि स्टिकी एंड में सेंटर पे अगर रिकॉग्नाइज कर रहा है तो थोड़ा सा लिटिल अवे फ्रॉम द सेंटर क्या करता है, कट लगाता है, तो ये बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन बच्चा अगर आप देखोगे बोथ ए आर करेक्ट, आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ये ए ऑलरेडी पहला ही आंसर सही होगा, इसका पहला ही ऑप्शन सही होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो क्या दे रखा है आर को लेकर के। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चा कि आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। ये ऑलरेडी देख लो बच्चा, नीट 2022 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो इस बात को देखो, दे कट द स्ट्रैंड ऑफ डीएनए एट पैलिंड्रोम साइट, बात तो बिल्कुल सही है। दे आर यूजफुल इन जेनेटिक इंजीनियरिंग, हाँ यूजफुल है। आपको रॉन्ग स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है। स्टिकी एंड कैन बी ज्वाइन बाय यूजिंग डीएनए लाइगेज, ठीक है, एक ये दे रखा है। ईच रेस्ट्रिक्शन एंजाइम फंक्शन बाय इंस्पेक्टिंग द लेंथ ऑफ डीएनए सीक्वेंस, ये गलत है, ये सही है, और ये क्या है, रॉन्ग है। तो रॉन्ग स्टेटमेंट क्या होगा, डी, ठीक है। बात समझ में आ रही है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है बच्चा क्वेश्चन, द फर्स्ट डिस्कवर्ड रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस वाज। तो ऑलरेडी ऑप्शन सामने दिख रहा है, हिंड 2, ये ऑलरेडी मैंने पहले ही प्रीवियस लेक्चर का वीडियो देखो, आपको आंसर मिल जाएगा। यहां पर क्या होगा, हिंड 2 करेक्ट होगा। इको R1 नहीं है, हिंड 3 नहीं है, ALU1 नहीं है, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट आगे बढ़ो, चूज द ऑड वन विद रेस्पेक्ट टू टाइप ऑफ इंड प्रोड्यूस आफ्टर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डाइजेशन, ठीक है। सिंपल सा, यहां पर क्या दे रखा है, SMA1, क्या दे रखा है बच्चा, SMA1, ये इसका आंसर होगा, ठीक है। इसके बाद फिर हम बात करेंगे डीएनए लाइगेज। लेकिन बच्चा डीएनए लाइगेज से पहले, डीएनए लाइगेज से पहले आपको ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्टिकी एंड जो है वो कैसे जो है कि क्या होता है, कैसे यूज किया जाता है, ठीक है, कैसे स्टिकी एंड को यूज करते हैं। देखो स्टिकी एंड इंपॉर्टेंट है और स्टिकी एंड ही जनरली यूज किया जाता है। आरई जो है मैक्सिमम जो है स्टिकी एंड ही क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। तो यहां पर एक बात समझ में बिल्कुल क्लियर आना चाहिए कि हाउ
ये क्वेश्चन है, हाउ स्टिकी इंड यूज इन मेकिंग recombinant DNA, recombinant DNA। बच्चा ये बहुत क्लियर है कि हाउ स्टिक एंड यूज इन मेकिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए, कैसे ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने में इसे यूज किया जाता है। ठीक है, तो पहली बात आपको, एक बात मैं बहुत क्लियरली आपको समझा चुका हूं कि पहली बात तो ये समझ लो कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए हमें क्या होता है, वेक्टर की रिक्वायरमेंट होती है और हमारे पास डिजायर्ड जीन हमारे पास होना चाहिए। ये दो चीज होना चाहिए रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए। ठीक है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए हमारे पास डिजायर्ड जीन होना चाहिए, मतलब डिजायर्ड डीएनए होना चाहिए, और साथ में हमारे पास क्या होना चाहिए, क्लोनिंग वेक्टर होना चाहिए। हमारे पास क्या होना चाहिए, क्लोनिंग वेक्टर, चाहे हम वेक्टर कह लो, ठीक है, या आप इसे कह सकते हो क्लोनिंग वेक्टर। ये हमारे पास दो चीजों का होना जरूरी है। क्लोनिंग वेक्टर आपको मैंने पहले बता चुका हूं बच्चा कि जो प्लाज्मिड डीएनए होता है, प्लाज्मिड डीएनए, इसे बच्चा हम क्या कहते हैं, एज ए क्लोनिंग वेक्टर के तौर पे यूज करते हैं। और डिजायर्ड जीन हम कहां से इसको हम लेते हैं, सोर्स सेल्स के डीएनए से। सोर्स सेल्स का जो डीएनए होता है वहां से हम क्या करते हैं, डिजायर्ड जीन को आइसोलेट कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं। सिंपल सी बात। अब यहां पर अगर मैं तुमसे ये कहूं, मान लो कि यहां पर ये प्लाज्मिड डीएनए है, ये क्या है, ये प्लाज्मिड डीएनए है। ठीक है, अब इस प्लाज्मिड डीएनए में एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होगा जिसे हम पैलिंड्रोम कहते हैं। क्या कहते हैं, पैलिंड्रोम कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं बच्चा, पैलिंड्रोम कहते हैं। मान लो कि ये एक स्पेसिफिक सीक्वेंस है जिसे हम क्या कह रहे हैं, पैलिंड्रोम कह रहे हैं। सिंपल सी बात। ठीक है, ये क्या है, पैलिंड्रोम है। ये क्या है बच्चा, पैलिंड्रोम है, पैलिंड्रोम है। तो यहां पर बहुत क्लियरली आप क्या अप्लाई करोगे, आरई के साथ, आरई के मदद से हम क्या करेंगे कि पहले हम प्रोड्यूस करेंगे स्टिकी इंड। क्या करोगे बच्चा, प्रोड्यूस स्टिकी इंड प्रोड्यूस करोगे। क्या करोगे, स्टिकी इंड प्रोड्यूस करोगे। तो स्टिकी इंड जब आप इसको बनाओगे, जब बच्चा आप स्टिकी इंड बनाओगे, ठीक है, जब आप स्टिकी इंड जब आप बच्चा बनाओगे, ठीक है, इस बात को बहुत ध्यान से देखो, जब आप स्टिकी इंड बच्चा जब आप बनाओगे तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है, जैसा कि आप यहां पर देख रहे हो कि ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये क्या होता है कि ये आप देख सकते हो कि ये क्या हुआ, स्टिकी इंड जो है, इसे कह रहे हैं, इसे हम क्या कह रहे हैं, स्टिकी इंड कह रहे हैं, जो कि प्रोड्यूस हो गया। आरी से क्या किया गया कि इसको कट कर दिया गया, यहां पे कट लगाया गया तो स्टिकी इंड बन गया। अब जो हमारे पास जो डिजायर्ड जीन है बच्चा, जो डिजायर जीन है, इस बात को समझना है कि जो डिजायर्ड जीन है उसको आप देख लो। ये बच्चा क्या है, ये डिजायर्ड जीन है। इस बात को आपको समझना होगा। मैं थोड़ा सा इसको और क्लियर बना देता हूं। ठीक है, ठीक है बच्चा, ध्यान से इस चीज को देखो। ठीक है बच्चा, इस बात को ध्यान से देखना है। इस बात को बहुत ही ध्यान से आप देखो। ठीक है, तो ये क्या है बच्चा, वो डिजायर जीन है। ये क्या है, डिजायर्ड जीन है, जिसे कि सोर्स सेल के डीएनए से अलग किया गया। ये क्या है बच्चा, डिजायर्ड जीन है, जिसे कि आइसोलेट किया गया है, आइसोलेट या सेपरेट, आइसोलेट फ्रॉम सोर्स सेल डीएनए। सोर्स सेल डीएनए से क्या किया गया बच्चा, इसको आइसोलेट किया गया है। इस बात को बहुत क्लियर आपको समझ में आना चाहिए। अब हम करते क्या हैं कि इन दोनों को बच्चा क्या कर देते हैं कि इस डिजायर्ड जीन को हम इंसर्ट कर देते हैं, इसको हम इंसर्ट करा देते हैं इस वेक्टर के साथ, प्लाज्मिड डीएनए के साथ। तो यहां पर हम क्या करेंगे
कि डिजायर्ड जीन इंसर्ट ऑन प्लाज्मिड डीएनए, जो वेक्टर लिया गया है वहां पर हम इसको क्या कर देंगे, इंसर्ट कर देंगे। तो जब बच्चा इसको इंसर्ट किया जाएगा तो यहां पर जो आप देख पा रहे हो कि यहां पर जो आपको जो यहां पर बनेगा, यहां पर दिखा देता हूं, यहां पर जो बनेगा, ठीक है, इस बात को बहुत क्लियर समझना है। एक मिनट बच्चा रुक जाओ, ठीक है, ध्यान से इस बात को देखो। ठीक है, तो ये है। अब इसके अंदर आप क्या कर दोगे कि जो डिजायर जीन है उसको आप इंटर करा दोगे। इसके बाद क्या करोगे बच्चा कि यहां पर जो डिजायर्ड जीन है ये क्या किया गया है, इसको आप देखो, ये क्या है, डिजायर। तो अब ये जब यहां पर इंसर्ट हो गया तो यहां पर होता क्या है जनरली बच्चा कि यहां पर डीएनए लाइगेज की मदद से हम क्या करते हैं कि इसे हम क्या करते हैं कि सील कर देते हैं। ठीक है, इसे हम क्या कर देते हैं, सील कर देते हैं। तो यहां पर डीएनए लाइगेज से हम क्या कर देते हैं कि डीएनए सील कर देते हैं। क्या कर देते हैं बच्चा, डीएनए को सील कर देते हैं। डीएनए की यहां पर सीलिंग हो जाती है और ये क्या बन जाता है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन जाता है। क्या बन जाता है बच्चा, रिकॉम्बिनेंट यहां पर डीएनए बन जाता है। तो जो क्वेश्चन आपका जो था कि सर हाउ स्टिकिंड यूज इन मेकिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए, कैसे यूज होता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए, तो कुछ इस तरीके से हमें एक क्लोनिंग वेक्टर की रिक्वायरमेंट होती है, डिजायर्ड जीन की रिक्वायरमेंट होती है। क्लोनिंग वेक्टर प्लाज्मिड डीएनए को कहते हैं, जिसमें कि पलिंड्रोम होता है, आरई ला करके कट करते हैं, स्टिकिंड प्रोड्यूस करते हैं, इसको स्टिकिंड कह रहे हैं, और डिजायर्ड जीन को इंसर्ट करा रहे हैं, जिससे कि फाइनली रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन जा रहा है। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। ठीक है बच्चा, चलो अब इसके बाद आप ये समझोगे बहुत क्लियरली कि फर्स्ट टाइम जो आरई है वो डिस्कवर कैसे हुआ है। ठीक है, आप ये समझोगे कि फर्स्ट टाइम जो आरई है वो कैसे डिस्कवर हुआ है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान से देखिएगा। चलिए, तो इसको पहले इरेज कर देते हैं। ठीक है बच्चा, फिर आपको बताते हैं। देखो बच्चा, तो यहां पर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो डिस्कवर हुआ वो कैसे हुआ और किसने किया। ठीक है, तो यहां पर जो है डीएनए लाइकेज पढ़ने से पहले ये थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। ठीक है, तो ध्यान से देखो, फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए डिस्कवर्ड रिकॉम्बिनेंट डीएनए डिस्कवर्ड। ठीक है, इसकी हम बात कर रहे हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए की बात कर रहे हैं। ये बच्चा हुआ था ये डिस्कवर हुआ था 1972 के अंदर, 1972। ठीक है बच्चा, जो साइंटिस्ट थे, साइंटिस्ट का बच्चा नाम था स्टैनले कोहेन। क्या नाम था, स्टैनले कोहेन। ठीक है बच्चा, कोहेन। ठीक है, और एक थे बोवर। ठीक है बच्चा, समझ में आ रहा है, बोयर। ये साइंटिस्ट थे जिन्होंने की क्या किया था, रिकॉम्बिनेंट डीएनए की इन्होंने बात किया था, रिकॉम्बिनेंट डीएनए का। इन्होंने क्या किया, इस बात को ध्यान से देखो, एक बैक्टीरिया है ई कोलाई। ठीक है, इन्होंने क्या किया था कि बैक्टीरिया से जिसे हम ई कोलाई कह रहे हैं,
यहां से इन्होंने क्या किया था कि प्लाज्मिड डीएनए को क्या किया, अलग किया, आइसोलेट प्लाज्मिड डीएनए फ्रॉम ई कोलाई, ठीक है बच्चा, ई कोलाई से। इस बैक्टीरिया का बच्चा जो नाम था जो ई कोलाई का, उसको हम क्या कह रहे हैं, सनमोनेला टाइफीमोरियम, ठीक है बच्चा, सल्मोनेला टाइफीमोरियम। ठीक, तो यहां से प्लाज्मिड डीएनए को अलग किया गया, ठीक है। अब ये जो प्लाज्मिड डीएनए है, इसके साथ क्या किया गया कि डिजायर्ड जीन को क्या किया गया बच्चा, कि इसके साथ क्या किया गया, इंसर्ट किया गया। अब जब डिजायर्ड जीन को जब इंसर्ट किया गया और इससे क्या बनवाया गया, इससे बनवाया गया रिकॉम्बिनेंट डीएनए। सिंपल सी बात है बच्चा, इससे क्या बनवाया गया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया गया, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हो। ये क्या है, ये वही जीन है, डिजायर्ड जीन, जो कि यहां पर इंसर्ट हो गया, और ये क्या बन गया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया। क्या बन गया बच्चा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया। और फिर इसे क्या किया गया कि इंसर्ट किया गया, इंसर्ट इनटू ई कोलाई, ठीक है। यहां पे इसको करेक्ट कर लेना, ये इस रिचिया कोलाई नहीं है, इस बैक्टीरिया का नाम है सल्मोनेला टाइफीमोरियम, ये बैक्टीरिया का नाम है, ठीक है। और ये क्या था, ये डिजायर्ड जीन है ना, ये क्या है, डिजायर्ड जीन है। डिजायर्ड जीन क्या है, एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन लिया गया था, जीन जो है बच्चा वो लिया गया था, जिसे कि क्या किया गया था, आइसोलेट किया गया था सोर्स सेल डीएनए से, ठीक है। और इनको लेकर के रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया गया था। कौन बनाया था, स्टेनले, कोहेन एंड बोवेर ने 1972 के अंदर। अब यहां पर बात समझ में आई, बच्चा देखो। अब इसके बाद फिर मैं आपको पढ़ाता हूं डीएनए लाइगेज। इसके बाद फिर बच्चा आप क्या पढ़ोगे, डीएनए लाइगेज। देखो डीएनए लाइगेज पढ़ोगे मतलब मैं आपको पढ़ा रहा कि एंजाइम्स जो हैं, जो कि टूल्स हैं, जिसे कि हम क्या करते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम क्या करते हैं, इन्हें यूज करते हैं। इंपॉर्टेंट टूल्स जो कि यूज होता है जेनेटिक इंजीनियरिंग में, यही मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। अभी तक मैंने आपको बहुत क्लियर बताया बच्चा कि स्टिक एंड कैसे प्रोड्यूस होता है, स्टिक एंड रिकॉम्बिनेंट डीएनए कैसे बनाता है। आपने देखा कि फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो है कि किसने जो है डिस्कवर किया और कब किया था, ये आपने देखा। अभी मैं आपको जो बता रहा हूँ वो बता रहा हूँ डीएनए लाइगेज को लेकर के हम लोग पढ़ेंगे। डीएनए लाइगेज में आपको मैं बताऊंगा कि डीएनए लाइगेज का क्या काम करता है, ठीक है बच्चा। तो ये बात आपको बहुत क्लियर समझ में आनी चाहिए। तो सबसे पहले बच्चा यहाँ पर समझो, जो डीएनए लाइगेज है इसे हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड, इसे हम क्या बोलते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड लाइगेज भी कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड लाइगेज, ठीक है बच्चा। इसे हम क्या कहते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड लाइगेज कहते हैं, ठीक है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड लाइगेज भी कहते हैं किसको, डीएनए लाइगेज को। ये एक इसेंशियल एंजाइम है बच्चा। ये क्या है, इसेंशियल एंजाइम है। क्या है बच्चा, ये इसेंशियल एंजाइम है, जिसे कि जो एक्ट करता है एज ए मॉलिक्यूलर ग्लू के तरह, दैट एक्ट एज मॉलिक्यूलर ग्लू के तरह बच्चा एक्ट करता है टू ज्वाइन डीएनए स्ट्रैंड, ठीक है। तो जो डीएनए लाइगेज है ये एक क्या है, इसेंशियल एंजाइम है, जो कि क्या करता है, मॉलिक्यूलर ग्लू की तरह एक्ट करता है, जो कि डीएनए के स्ट्रैंड को क्या करता है, लाइगेट करता है, जोड़ता है, ठीक है। क्या करता है बच्चा, इन्हें ये
जोड़ता है, ज्वाइन करता है डीएनए स्ट्रैंड को। ठीक है, तो जैसे अगर मैं तुमसे बहुत क्लियरली बोलूं, जैसे अगर मैं बहुत क्लियरली बोलूं कि यहाँ पर ये डीएनए है, ठीक है, ये डीएनए है और इस डीएनए को क्या किया गया, आरई ने इसको ब्रेक किया और आरई इसको ब्रेक कर दिया, तो ये डीएनए जो है, ये डीएनए बच्चा ये ब्रेक हो गया। अब जब ये डीएनए ब्रेक हुआ तो स्वाभाविक सी बात है कि यहाँ पर कोई और डीएनए आएगा जो कि इस तरीके से यहाँ पर आकर के इंसर्ट होने की कोशिश करेगा और होगा भी। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो एंजाइम आता है उस एंजाइम का नाम है बच्चा डीएनए लाइगेज। और ये एंजाइम क्या करता है, ये एंजाइम जो यहाँ पर आप देख रहे हो, इस एंजाइम को हम क्या कहते हैं, डीएनए लाइगेज कहते हैं, जो कि क्या करता है कि डीएनए स्ट्रैंड को यहाँ क्या कर रहा है, जोड़ रहा है। क्या कर रहा है, लाइगेट डीएनए स्ट्रैंड, इसको क्या कर रहा है, डीएनए स्ट्रैंड को क्या कर रहा है बच्चा, लाइगेट कर रहा है, इनको जोड़ रहा है। बहुत सिंपल सी बात है बच्चा, बहुत सिंपल सी बात है। वेक्टर को काटा गया, मतलब डीएनए काटा गया और यहाँ पर जब इंसर्ट किया गया फॉरेन डीएनए को, ये क्या है, ये फॉरेन डीएनए है। ये क्या है बच्चा, ये फॉरेन डीएनए है जिन्हें कि इंसर्ट किया गया। तो स्वाभाविक सी बात है यहाँ पर एक एंजाइम आया जिसका नाम है डीएनए लाइगेज, जो कि इसको जोड़ने का काम करता है, डीएनए स्ट्रैंड को ज्वाइन कराने का काम करता है। तो यहाँ पर आप एक स्टेटमेंट और लिखोगे कि ये क्या करता है, सील करता है डीएनए को। क्या करता है बच्चा, सील करता है डीएनए को, सील करता है। ठीक है, यहाँ पर आप लिखोगे कि सीलिंग द गैप ऑफ डीएनए। क्या करता है, क्या हो रहा है यार, सीलिंग द गैप ऑफ डीएनए, जो डीएनए का गैप है उसको क्या करता है, सील करने का काम करता है। ठीक है, ये एक एसेंशियल एंजाइम है, बात समझ में आ रही है। तो ये इनका मेन काम होता है। ठीक है बच्चा, चलिए इसके बाद फिर आपको पढ़ाते हैं क्या, अच्छा इस पे एक क्वेश्चन भी आ गया। क्वेश्चंस देखो क्या बोल रहा है, कह रहा है कि डीएनए लाइगेज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड है, तो मैंने अभी आपको बताया कि ये डीएनए को क्या करता है, जोड़ता है। तो क्या होगा, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। क्या करता है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को क्या करता है, ये लाइगेट करने का काम करता है। आंसर ऑलरेडी क्लियर दे रखा है। चलो इसके बाद फिर बात करोगे डीएनए पॉलीमरेज का। ठीक है बच्चा, डीएनए पॉलीमरेज क्या है बच्चा, ये एक इंपॉर्टेंट एंजाइम है। इंपॉर्टेंट जो है एंजाइम, इसेंशियल एंजाइम ये होता है। ठीक है, आप इसमें क्या लिख सकते हो कि इंपॉर्टेंट या इसेंशियल एंजाइम है, इसेंशियल एंजाइम है, एंजाइम या फिर टूल है, टूल्स यूज्ड इन बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है बच्चा, ये बात आपको समझ आनी चाहिए। इंपॉर्टेंट एसेंशियल एंजाइम्स है या टूल्स है जो कि यूज होता है बायोटेक्नोलॉजी के अंदर। ठीक है, ये क्या करता है, डीएनए की कॉपी बनाता है। ये क्या करता है बच्चा, ध्यान से सुनिएगा कि जो डीएनए पॉलीमरेज है, बात को समझो, जो डीएनए पॉलीमरेज है ये क्या करता है, ये क्या करता है, डीएनए की कॉपी बनाता है। ठीक है, ये क्या करता है, कॉपीज फॉर्म ऑफ डीएनए की कॉपी फॉर्म करता है। क्या करता है, डीएनए की कॉपी फॉर्म करता है। ठीक है बच्चा, डीएनए की कॉपी फॉर्म करता है। इसके बाद आप क्या लिखोगे, या फिर आप क्या कह सकते हो, एड न्यू स्ट्रैंड ऑफ डीएनए का नया स्ट्रैंड भी बनाता है। जैसे कि अगर डीएनए से आरएनए बनाना है तो स्वाभाविक सी बात है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, डीएनए पॉलीमरेज का यूज करेंगे। ठीक है, लेकिन एक बात और समझ लो, डीएनए पॉलीमरेज को रिक्वायरमेंट होती है प्राइमर की, बट एक बात और ध्यान रखना है कि जब डीएनए का बच्चा रेप्लिकेशन होता है, मतलब जब डीएनए कॉपीज बनाता है, तो ऐसे कंडीशन में जो डीएनए पॉलीमरेज है रिक्वायर्ड
रिक्वायर्ड वन शॉर्ट सेक्वेंस जिसे हम क्या कहते हैं बच्चा, प्राइमर कहते हैं। क्या बोलते हैं, प्राइमर कहते हैं। तो इन्हें प्राइमर की जरूरत पड़ती है, इन्हें क्या पड़ती है बच्चा, प्राइमर की रिक्वायरमेंट होती है। डीएनए पॉलीमरेज डायरेक्टली जो है कि डीएनए जो है सिंथेसिस नहीं करेगा, इसके लिए पहले इसको जरूरत पड़ेगी एक छोटा सा शॉर्ट सीक्वेंस की, जिसे हम प्राइमर कह रहे हैं, जो प्राइमर आकर के डीएनए के स्ट्रैंड पे जुड़ेगा और वो थोड़ी सी उसकी कोडिंग कर देगा। उसके बाद डीएनए पॉलीमरेज आसानी से कॉपीज बनाना स्टार्ट कर देता है। ये बात एकदम क्लियर समझ में आनी चाहिए, ठीक है। और ये प्राइमर हमेशा एक बात दिमाग में रख लीजिएगा, मतलब डीएनए पॉलीमरेज क्या करता है, डीएनए के 5 प्राइम टू 3 प्राइम पर ही रेप्लिकेशन करता है, ठीक है। जो डीएनए पॉलीमरेज है, डीएनए पॉलीमरेज का जो डायरेक्शन होता है, ठीक है, इसका जो डायरेक्शन होता है, डायरेक्शन वो क्या होता है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, यही डायरेक्शन होता है। मतलब ये 5 से 3 प्राइम की तरफ क्या करेगा, ये रेप्लिकेशन करता है या कॉपीज बनाता है। तो ये कुछ बेसिक फीचर्स हैं डीएनए पॉलीमरेज के, जो कि आपको पता होना चाहिए कि एक इंपॉर्टेंट एसेंशियल एंजाइम्स है जो बायोटेक्नोलॉजी में यूज होता है। डीएनए पॉलीमरेज डीएनए की कॉपीज बनाता है, ये एक नया स्ट्रैंड बनाता है। डीएनए रेप्लिकेशन जो है जब होगा तो डीएनए पॉलीमरेज की एक शॉर्ट सीक्वेंस की रिक्वायरमेंट होती है, जिसको हम प्राइमर कहते हैं। प्राइमर आएगा और प्राइमर स्ट्रैंड पर जुड़ेगा और वो आगे की कोडिंग करेगा। उसके बाद फिर डीएनए पॉलीमरेज आसानी से डीएनए की कॉपीज बनाता चला जाता है। डीएनए पॉलीमरेज जो है, इनकी डायरेक्शन जो होती है कॉपीज बनाने की, वो होती है 5 प्राइम टू 3 प्राइम। ये बात एकदम क्लियर आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है बच्चा। चलिए, इसके बाद फिर अगर हम आगे देखें तो क्लोनिंग वेक्टर। क्लोनिंग वेक्टर जो होता है, पहले बच्चा आपको एक बात बहुत क्लियर समझ में आना चाहिए कि जो क्लोनिंग वेक्टर है, जो क्लोनिंग वेक्टर है, आप ये बात समझो, तो इसे हम क्या कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा। जो क्लोनिंग वेक्टर है, हम प्लाज्मिड डीएनए को हम एज अ क्लोनिंग वेक्टर बोलते हैं, प्लाज्मिड डीएनए को। अब ऐसा क्यों कहते हैं, ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि प्लाज्मिड डीएनए के पास फीचर्स होता है, इंपॉर्टेंट फीचर होता है, ये एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल मटेरियल होता है, एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल मटेरियल होता है, जो कि प्रोकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। दूसरा, ये क्या करता है, सेल्फ कंट्रोल है, मतलब ये खुद से कंट्रोल होता है, सेल्फ कंट्रोल है इसको, और जीनोमिक डीएनए कंट्रोल नहीं करेगा। और इंपॉर्टेंट और फीचर है कि ये सेल्फ रेप्लिकेशन करता है। कैसा है, सेल्फ रेप्लिकेशन करता है, सेल्फ रेप्लिकेशन है। इसके बाद और इनके पास क्या फीचर्स हैं, तो ये सर्कुलर डीएनए होता है, ये सर्कुलर फॉर्म में डीएनए होता है, सर्कुलर डीएनए होता है, ठीक है। और भी इसमें आप क्या लिख सकते हो कि ओनली प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल्स। ये कहां पर होते हैं, तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल में होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स। जैसे कि बैक्टीरिया में क्या होता है बच्चा, प्लाज्मिड डीएनए आपको देखने को मिलता है। प्लाज्मिड डीएनए को हम एज ए क्लोनिंग वेक्टर यूज करते हैं। इस बात को बहुत क्लियर आपको समझ में आना चाहिए कि क्लोनिंग वेक्टर जो है, प्लाज्मिड डीएनए को यूज करते हैं एज ए क्लोनिंग वेक्टर, क्योंकि प्लाज्मिड डीएनए के पास कुछ फीचर्स होते हैं, इसलिए हम इनको यूज करते हैं। क्योंकि हमें जो भी डिजायर्ड जीन जो हमको चाहिए होगा, उस डिजायर्ड जीन को हम इसी क्लोनिंग वेक्टर से क्या करते हैं, कॉपीज बनाते हैं। बहुत सिंपल सी बात है बच्चा, ठीक है। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जिनको कि आपको पढ़ना है, इसेंशियल फीचर्स। इसके बाद फिर हम कुछ एग्जांपल्स भी पढ़ने वाले हैं, ठीक है।